हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन सेल क्लासेस। आज मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इनडायरेक्टली मैथ्स में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, तो लेट अस स्टार्ट। डिविजिबिलिटी रूल, इसका क्या यूज़ होता है मैथ्स में? आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं इफ़ यू नो ऑल द डिविजिबिलिटी रूल, बिकॉज इफ़ यू नो ऑल द डिविजिबिलिटी रूल यू कैन ईजिली नो दैट विच नंबर इज डिविजिबल बाई दैट नंबर। इट मीन्स दैट अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल जो आता है वो 1 का आता है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। आई मीन टू से दैट 1 इज अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई ईच एंड एवरी नंबर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है? तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो ये होता है कि इफ लास्ट डिजिट शुड बी लास्ट डिजिट जो शुड बी 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट या कोई इवन नंबर हो। इफ द लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8 या कोई इवन नंबर हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इसी तरीके से हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे हमने बताया, वैसे ही हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे हुआ है वैसे ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम बात करते हैं 2, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और इसी के सेंस में अगर हम पूछें 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस तरीके से जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया वैसे ही आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हो। क्या 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है? जैसे 2 का स्क्वायर मतलब लास्ट की 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4. If last 2 digits should be divisible by 4, then the number is divisible by 4. अगर आखिरी के 2 अंक मतलब कोई भी नंबर दिया हो और उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर हम बात करें 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 436, तो इसके आखिरी के 2 डिजिट अगर हम बात करें तो आखिरी के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो तुम्हारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हमने जाना लास्ट के 2 डिजिट? क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, मतलब आखिरी के 2 अंक जो होंगे वो उससे डिवाइड होने चाहिए। इसी तरीके से जब हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो इफ लास्ट 3 डिजिट, क्यों 3 डिजिट? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब आखिरी के 3 अंक जो होंगे वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट जो हो वो 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 8 से डिवाइड
हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो लास्ट के 3 अंक, तो तुम कोई भी डिजिट आप लीजिए और उसके आखिरी के 3 अंक अगर हम बात करते हैं तो वो तुम्हारे 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी आसानी से 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अब तो आपने देखा, अभी मैंने इससे पहले बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ द लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8 या कोई इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही मैंने 4 का बताया कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे ही आप लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हो वो तुम्हारा 8 से डिवाइड होता हो तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताया, ये बताया मैंने 2 का, 4 का, 8 का। अब हम बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर जिसको हमें 3 से डिवाइड करना है, सबसे पहले उस नंबर का सम करें। आई मीन टू से दैट जो भी नंबर आपको 3 से डिवाइड करना है, आपको सबसे पहले उस नंबर का सम करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 6 to 1, ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हमें पहले जो नंबर दिया जाएगा उसको सम करेंगे। इफ यू ऐड 6 + 2 + 1 यू विल गेट द आंसर 9 एंड यू नो दैट 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स ये 9 जो है वो 3 से कंप्लीटली क्या होगा? डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? 9 जो होगा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने नंबर का सम किया, मतलब 6 to 1 जो होगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर को सबसे पहले आप उसका सम निकालिए। सम निकालने के बाद वो नंबर अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे 3 का मैंने बताया, इसी तरीके से सेम जो होता है वो 9 का होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जैसे 3 का था कि पहले हमें जो भी नंबर 3 से डिवाइड करना था उसको आपस में जोड़ना होता है और जोड़ने पर देखना होता है कि वो 3 के टेबल में आ नहीं रहा। सेम 9 का है। अगर हम 9 की बात करें जैसे 81, तो आपको पता है 81 9 के टेबल में आता है। क्यों? कैसे पता? 8 + 1 = 9 और 9 जो है वो 9 के टेबल में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 7 to 9 की, ये नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 7 + 2 + 9 करेंगे। हमें पता है कि 7 + 2 + 9 जो होगा 7 to 9 9 9 18। इट मीन्स 18 जो है वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्योंकि 18 9 के टेबल में आता है तो इट मीन्स 7 to 9 इज डिविजिबल बाय 9। सो जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। मैं आपको लिंक बाय लिंक पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले 2, 4 और 8 का पढ़ाया। क्यों 2, 4, 8 का एक साथ पढ़ाया? क्योंकि आप जानते हो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल उसी से लिंक होकर 2 का स्क्वायर 4 होता है लास्ट 2 डिजिट, और 2 का क्यूब 8 होता है लास्ट 3 डिजिट। इसी तरीके से 3 और 9 का मैंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले उस नंबर का सम निकालना है। सम निकालने के बाद वो देखना है कि वो नंबर जो सम निकालने के बाद एडिशन जो आया है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर वो आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 9 का है। 9 का भी आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी नंबर डिवाइड करना है आपको उस नंबर का सम कर लेना है। सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो चेक करना है कि वो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो पूरा का नंबर 9 से डिवाइड होगा। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। तो अब कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिए? 2 का, 4 का, 8 का, 3 का एंड 9 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेन कॉपी लेके जरूर बैठें और एक एक चीज नोट डाउन करें। ओके, अब आपको मैं बताता हूं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 पहले 6 से पहले 5 का देख लीजिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, तो अगर हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो लास्ट डिजिट should be 0 and 5।
मतलब आखिरी के दो अंक जो हैं वो कैसे होने चाहिए, 0 और 5 होने चाहिए। मतलब लास्ट डिजिट शुड बी 0 and 5। इफ द लास्ट डिजिट शुड बी 0 and 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 6 to 5, इसके आखिरी का डिजिट क्या है, 5 है। अगर हम बात करते हैं 790, आखिरी की डिजिट क्या है, 0 है। तो ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। इसके बाद आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम 6 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 किसके मल्टीप्लिकेशन से बना है, 2 and 3 के मल्टीप्लिकेशन से। तो इट मींस दैट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, क्या मैंने बोला, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। इट मींस दैट इफ यू टेकन अ नंबर 36, 36 एक ऐसा नंबर है which is divisible by 2 and which is also divisible by 3. It means that 36 is also divisible by 6 because 36 2 और 3 दोनों से हो रहा है। तो जब दोनों से हो रहा है तो ये 6 से भी होगा। ये बात ध्यान रखना कि दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि 36 2 से तो हो जाए और 3 से ना हो। तो ऐसे केस में वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 का हो गया। अब हम बात करते हैं 9 का हो गया, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, बचा है 10 का डिविजिबिलिटी रूल बचा है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बचा है। ये 3 डिविजिबिलिटी रूल अब आपको पढ़ने हैं। मैंने कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर और यू कैन से दैट इफ द लास्ट डिजिट इज 2 4 6 8 एंड ऑल दैट। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इफ द लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4 then the number is also divisible by 4. What is the divisibility rule of 6? If the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is also divisible by 6. What is the divisibility rule of 3? First you add the number, then check the addition is come under the category of come under the table of 3 or not. If addition is come under the table of 3, then the number is divisible by 3. As well as what is the divisibility rule of 9? It is also same as 3 because it is the multiple of 3. So 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फर्स्ट यू ऐड दैट नंबर and the number is come under the table of 9, then the number is also divisible by 9. And what is the divisibility rule of 8? Because 8 का 2 का क्यूब 8 होता है, तो लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो अब जो डिविजिबिलिटी रूल बचे हैं 7, 10 एंड 11, इसमें से 7 और 11 में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। 7 और 11 ये दो डिविजिबिलिटी रूल ऐसे हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ 7, 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इससे पहले ऐसा करते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल इतने तक का आज रखते हैं। ये 7, 10 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको पसंद आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।